Very good morning to all the ninth class students. So today we are going to start exercise 8.1 question number 10th. In question number 10th it's given that ABCD is a parallelogram. ABCD हमारे पास parallelogram है. AP और CQ क्या है? परपेंडिकुलर है. कहाँ पर? डायगोनल BD पर. वर्टेक्स C से है CQ और वर्टेक्स A से है AP. Show that triangle APB is congruent to triangle CQD. अब देखिए ट्रायंगल APB और CQD में हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारे पास हमारा पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है. AB इज इक्वल्स टू CD गिवन. नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर है तो एंगल ये इक्वल होंगे. सो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD गिवन. नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे. CDB इज इक्वल्स टू PBA. एंगल CDQ इज इक्वल्स टू एंगल PBA. PBA अल्टरनेट एंगल्स. अब हम क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल APB कैसा हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CQD के बाय AAS रूल, एंगल साइड रूल. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये बताना हमें AP इज इक्वल टू CQ. तो AP और CQ क्या है? हमारे दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11th स्टार्ट करेंगे. 11th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो 11th क्वेश्चन में देखिए दिया गया है ABC और DEF. ये ABC है, ये DEF है. AB इज इक्वल्स टू DE. AB हमारा DE के इक्वल है और AB पैरेलल भी है DE के. ये दोनों लाइंस इक्वल और पैरेलल है. और BC इज इक्वल टू EF और BC इज पैरेलल टू EF. ये इतना हमें दिया हुआ है. फर्स्ट जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो क्या करनी है? ABED इज आ पैरेललोग्राम. ABED है हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है. ये प्रूफ करना है. तो फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं हम. तो दिया गया है हमें AB इज पैरेलल टू DE एंड AB इज इक्वल्स टू DE. ये दोनों चीज़ें हमारी गिवन थी. जब हमारे पास AB DE पैरेलल और इक्वल है तो उसकी अदर साइड भी कैसी हो जाएंगी? पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी. अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें तो AD इक्वल्स टू BE and AD is parallel to BE by equation 1. जब हमारे सब पैरेलल हो गए, इक्वल और पैरेलल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं? ABED is parallelogram from equation 1 and 2. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज पैरेललोग्राम. अब देखिए BE
एफ सी। तो बी ई एफ सी में हमें क्या दिया गया है, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। जब हमारे पास बी सी ई एफ के पैरेलल और इक्वल है तो ऑटोमेटिकली हमारा बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के इक्वल हो जाएगा और बी ई पैरेलल सी एफ बाय इक्वेशन थर्ड। और दोनों इक्वेशन को जब हम मिला लेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम। थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड में हमें प्रूफ करना है ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ। ए डी और सी एफ। अब हमारी इक्वेशन देखिए सेकेंड और फोर्थ। बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ बी ए बी इज इक्वल टू बी ए डी इज इक्वल्स टू बी ई एंड बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। तो हम क्या कह सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ, और जब इक्वल भी है तो पैरेलल भी होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ, ये दोनों इक्वेशन से। ये हमारा इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है फोर्थ में, ए सी ई एफ इज़ पैरेललोग्राम। तो ये हमने जब प्रूफ कर दिया है बाय इक्वेशन फिफ्थ, जब हमारा ए डी सी एफ के इक्वल है तो ए सी भी किसके इक्वल होगा, डी एफ के इक्वल होगा एंड ए सी इज पैरेलल टू डी एफ बाय इक्वेशन फिफ्थ। और इसको इक्वेशन सिक्स्थ लिख देंगे हम। बाय इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ हम क्या कह सकते हैं, ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम। आप जब क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रूफ कराते हैं इधर पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये हमें बताना है। सो ए सी इज इक्वल टू डी एफ के लिए हमारे पास इक्वेशन फोर्थ है जिसमें हमने प्रूफ किया है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो जब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है कि ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, देन ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। सिक्स्थ में हमें क्या प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो कौन से हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखिए हमने लगभग सारी साइड से इक्वल कर चुकी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमारे गिवन थे। उसके बाद हमने ये प्रूफ किया है ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये सारा हमारा क्या है, प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाय सॉल्यूशंस। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल डी ई एफ के। और ये हमारा लास्ट प्रूफ था। आंसर अब हमारा फिनिश हैज़ प्रूफ्ड। सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11th. Question number 12th is your homework question. You have to do it by yourself. So thank you for today's class, and in next class we will be starting new exercise.
Thank you.